गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लासेस है उनमें हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया फर्स्ट बोट लाइब्रेरी, यानी भारत का सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय। भारत में अभी हाल ही में हमारी ये जो टॉपिक हमने लिया है ये क्या एक समसामयिक है, करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है, लाइब्रेरी का टॉपिक है। आपके यूजीसी नेट है, डीएसएसबी है, दिल्ली लाइब्रेरी, पंजाब लाइब्रेरी, ये अदर एग्जामों में जैसे डीएसएसबी एग्जाम है उनमें क्या है कि आपके करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या करंट अफेयर संबंधित हो। तो भारत के सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय की भी हाल ही में शुरुआत की गई है और यह नौका पुस्तकालय हमारे जनवरी 2021 में से शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। आपका ये भारत का सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय है जो एक हुगली नदी पर फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। ये हुगली नदी पर फ्लोट कर रहा है, एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी हम इसे कह सकते हैं। और ये क्या है कि एक 13वां पुस्तकालय है जिसमें एक टिकट भी निर्धारित की गई है छात्रों और स्टूडेंट मतलब वयस्कों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए। तो इससे रिलेटेड है ये टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बिल्कुल नया करंट अफेयर से, लाइब्रेरी से रिलेटेड करंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो इसलिए हमें हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है, चाहे वह लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। उस टॉपिक को, हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है कि अगर कहीं से भी आपके क्वेश्चन आए तो वो आपको आता हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया फर्स्ट बोट लाइब्रेरी, या फिर इसे हम कह सकते हैं जैसे एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। ये भारत का सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय। देखो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है इंडियाज फर्स्ट बोट इंडिया फर्स्ट बोट लाइब्रेरी, यानी भारत का सर्वप्रथम जो नौका पुस्तकालय है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है भारत का सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय। भारत का प्रथम नौका पुस्तकालय में से कहते हैं भारत का प्रथम नौका पुस्तकालय। भारत का प्रथम नौका पुस्तकालय, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का प्रथम नौका पुस्तकालय कौन सा है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे देखो कि भारत का जो सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय है इसे कब शुरू किया गया या किसके द्वारा शुरू किया गया है, या इसके तहत इस नौका पुस्तकालय की क्या टिकट निर्धारित की गई है वयस्कों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। उसके अलावा ये नौका पुस्तकालय कहां से लेकर कहां तक संचालित होता है। उसके अलावा विषयों के संदर्भ में भी हम बात करेंगे, क्योंकि विषयों के संदर्भ में पहले ही नौका पुस्तकालय की शुरुआत हो चुकी है, परंतु भारत में अभी जाके हाल ही में नौका पुस्तकालय का संचालन शुरू हुआ है। यानी एक भारत का नाव पुस्तकालय से कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में नाव पुस्तकालय या नौका पुस्तकालय, बोट लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा इस टॉपिक में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोट लाइब्रेरी क्या है। तो बोट लाइब्रेरी क्या है कि भारत का ये प्रथम नौका पुस्तकालय है और इसमें क्या है कि पुस्तकों को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में इसे संचालित किया जाता है, इसे प्रवाहित किया जाता है, यानी नदी में इस नाव को प्रवाहित किया जाता है, संचालित किया जाता है, जिसमें पाठक बैठकर आसानी से पढ़ सकते हैं, किताबों का मजा ले सकते हैं, आनंद के साथ किताबों को पढ़ सकते हैं। ये जो बोट लाइब्रेरी है आपकी, ये बोट लाइब्रेरी उन स्टूडेंटों की इसकी विशेषता है, यानी बोट लाइब्रेरी की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये उन छात्र छात्राओं और लोगों के लिए शुरू की गई है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी पुस्तकालय तक वो पहुंच नहीं सकते हैं या दूरस्थ इलाकों में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये पुस्तकालय शुरू किया गया है जो हुगली नदी के तट से, अब जो हुगली नदी के तट से जो भी पाठक है उन पाठकों को वहां से बिठाएंगे और उसके बाद इसे संचालित करते हुए, यानी इसका जो एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड के बीच में से संचालित किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि नौका पुस्तकालय का संचालन मिलेनियम पार्क से शुरू करके इसे बेलूर मठ के बीच में से प्रवाहित किया जाता है। यानी ये जो मिलेनियम पार्क है उस बेलूर मठ के बीच की दूरी 3 घंटे की दूरी है और 3 घंटे तक ये वहां तक पहुंचेगी, मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ तक
फिर दोबारा उस तरफ से वापस आएगी, यानी 3 घंटे की दूरी ये तय करती है। जितनी दूरी ये तय करती है उस दूरी के अंदर पाठक इस लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, आसानी से किताबों को पढ़ सकते हैं और किताबों का मजा ले सकते हैं। किताबें क्या है कि पाठकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। हमेशा साहित्य समाज का दर्पण है। किताबों से व्यक्ति को हमेशा नया ज्ञान ही मिलता है, जरूर किताबों से कुछ ना कुछ पाठक सीखता है। तो इसलिए ये आपके एक पुस्तकालय है, नौका पुस्तकालय, बोट लाइब्रेरी, जो हमारे देश में शुरू की गई है। अगर हम बात करें विश्व के संदर्भ में, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं। अब चलो हम देखते हैं, पहले विश्व के संदर्भ से शुरू करते हैं कि विश्व में नौका पुस्तकालय की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। ठीक है, यानी विश्व में हम ये कहेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम, ठीक है, विश्व में विश्व में सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय, विश्व में सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय की शुरुआत कब हुई, या हम ये कह सकते हैं पुस्तकालय की शुरुआत ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय की शुरुआत कहां हुई है और कब हुई है। तो अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें, देखो हमारा जो आंसर है वो विश्व के संदर्भ में है। तो विश्व के में सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय या फ्लोटिंग लाइब्रेरी की शुरुआत सबसे पहले मैनहट्टन यूएसए में सन 2014 में शुरू किया गया। ठीक है, सबसे पहले मैनहट्टन यूएसए में एक देश है और वहां पर सर्वप्रथम ये जो बोट लाइब्रेरी को शुरू किया गया सबसे पहले यूएसए में। तो कब है ना, कहां शुरू किया गया, मैनहट्टन, ठीक है, मैनहट्टन यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन में सर्वप्रथम बोट लाइब्रेरी को शुरू किया गया। एक बोट लाइब्रेरी है और बोट लाइब्रेरी जो है उसे शुरू किया गया, और कब शुरू किया गया, तो आपके सन 2014 में सर्वप्रथम यूएसए में बोट लाइब्रेरी का संचालन किया गया था मैनहट्टन में। उसके बाद में हमारे जो पड़ोसी देश है हमारा पश्चिम बंगाली बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, ठीक है, सॉरी मैंने वेस्ट बंगाल बोल दिया, उसके अलावा सॉरी, ये क्या है कि हमारा पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश, उसमें सर्वप्रथम इस लाइब्रेरी को शुरू किया गया, यानी सर्वप्रथम मैनहट्टन यूएसए में और उसके बाद में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। ठीक है, तो यानी विश्व में सर्वप्रथम आपको पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय का संचालन कब हुआ, तो सन 2014 में मैनहट्टन यूएसए में। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में शुरू हुआ है बांग्लादेश में, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद में हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश में इसे शुरू किया गया बोट लाइब्रेरी को। और किस नदी पर शुरू किया गया, तो वो थी गुमानी नदी। ठीक है, इसे क्या है, गुमानी नदी के तट पर शुरू किया गया है, गुमानी नदी। ये जो बोट लाइब्रेरी शुरू की गई थी, तो इसे क्या है, गुमानी नदी के तट पर शुरू किया गया, गुमानी नदी के तट पर इसे शुरू किया गया। ठीक है, तो अब हम दोबारा से मैं थोड़ा सा बताता हूं कि विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम सन 2014 में मैनहट्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में बोट लाइब्रेरी का संचालन किया गया। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में गुमानी नदी के तट पर बोट लाइब्रेरी का संचालन किया गया। बोट लाइब्रेरी की एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है, ठीक है, जो नदियों के जो पानी पर फ्लोट करती हुई चलती है। अब हम बात करें भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में प्रथम बोट लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में की गई है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम यानी भारत की सर्वप्रथम ही है ये भारत की, तो भारत में सर्वप्रथम बोट लाइब्रेरी,
ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बोट लाइब्रेरी भारत में सर्वप्रथम बोट लाइब्रेरी की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम बोट लाइब्रेरी की शुरुआत कहां की गई है? तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में भारत में इसे शुरू किया गया है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में भारत में सर्वप्रथम बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। और आपके कब शुरू की गई? यानी बोट लाइब्रेरी भारत में कहां शुरू की गई? कोलकाता में। और कब शुरू की गई? तो ये आपके कोलकाता में शुरू की गई जनवरी 2021 में, जनवरी सन 2021। ठीक है, जनवरी सन 2021 में भारत की प्रथम बोट लाइब्रेरी कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। ठीक है, कहां शुरू की गई? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां शुरू की गई है? तो आपके पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपकी ये शुरू की गई है कोलकाता में जनवरी 2021 में। अब ये किस नदी पर शुरू की गई है? तो यह जो आपकी बोट लाइब्रेरी है ये किस नदी पर शुरू की गई है? तो ये क्या है? हमारी हुगली नदी पर शुरू की गई है, हुगली नदी पर। ठीक है, हुगली नदी पर इसे शुरू किया गया है। बोट लाइब्रेरी का संचालन किस नदी पर किया गया? अगर आपको पूछा जाए कि भारत की जो प्रथम बोट लाइब्रेरी है उसे किस नदी पर शुरू किया गया है, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि भारत की प्रथम बोट लाइब्रेरी को किस नदी पर संचालित किया गया, तो हुगली नदी पर जनवरी 2021 में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में से शुरू किया गया। अब हम देखते हैं आगे। भारत की जो प्रथम बोट लाइब्रेरी है, इस बोट लाइब्रेरी का संचालन हमारी जो हुगली नदी है, हुगली नदी के जो वहां से ये पाठकों को बिठाती है, हुगली नदी के किनारे से पाठकों को बिठाती है। फिर उसके बाद में इस जो ये नौका पुस्तकालय इसका संचालन किया जाता है। ये नौका पुस्तकालय मिलेनियम पार्क से लेकर बेलूर मठ के बीच की दूरी 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, यानी ये जो नौका पुस्तकालय है भारत का, ये क्या है कि हुगली नदी से पाठकों को बिठाती है। उसके बाद में मिलेनियम पार्क, उसके बाद में मिलेनियम पार्क, मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ, बेलूर मठ। ठीक है, मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ के बीच में यानी 3 घंटे की दूरी तय करती है ये। ठीक है, आपको अगर कुछ 3 घंटे की दूरी तय करती है, 3 घंटे की दूरी तय करती हुई ये चलती है। यानी पाठकों को देखो, सबसे पहले पाठकों को हुगली नदी के तट से बिठा रही है, फिर मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ के बीच में 3 घंटे की दूरी तय करती है, वहां तक पहुंचती है, यानी पहुंचती है। फिर उसका दोबारा इसका संचालन वहां से रिटर्न आती है। तो ये आपकी जो लाइब्रेरी है इसमें 3 घंटे की दूरी तय करती है। इस बीच में पाठक इसमें बैठकर आराम से पुस्तकों का आनंद ले सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, जिस तरह की पुस्तकों उनको पढ़नी होती है। इस लाइब्रेरी को जब शुरू किया गया तो सर्वप्रथम इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी थी? इस लाइब्रेरी में सर्वप्रथम इसे जब शुरू किया गया तो सर्वप्रथम पुस्तकें थी इसमें, यानी अभी शुरू हुई है हाल ही में, तो सर्वप्रथम पुस्तकों की संख्या, सर्वप्रथम इसे पुस्तकों की संख्या 500, यानी इसे 500 पुस्तकों के साथ में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम 500 पुस्तकों के साथ में से शुरू किया गया इस लाइब्रेरी में। इस लाइब्रेरी में आपके कौन कौन सी, हम ये कहें कि इसमें कौन कौन सी भाषाओं की पुस्तकें हैं, तो इसमें आपके हिंदी, बंगाली और आपके अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं की पुस्तकें इसमें है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके, इसमें आपके एक तो क्या है हिंदी की, हिंदी, ठीक है, हिंदी की और अंग्रेजी की और बंगाली। बंगाली भाषाओं की पुस्तकें हैं इसमें।
ठीक है, आपके इसमें इस लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं की पुस्तकें हैं। ये भारत की एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है जो क्या है, हुगली नदी में फ्लोट कर रही है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए किस तरह की लाइब्रेरी है तो ये क्या है, भारत की एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी, हम इसे कहेंगे फ्लोटिंग लाइब्रेरी है ये। ठीक है, ये भारत की क्या है, एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है जो आपके हुगली नदी में फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लिखते हैं, ये भारत किस तरह की लाइब्रेरी है, ये भारत की किस तरह की लाइब्रेरी है, तो फ्लोटिंग ये क्या है, भारत की एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, ये भारत की क्या है, फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। अभी आज क्या है, हमारी इंक भी खत्म हो रखी है और थोड़ी सी में कमी चल रही है। ये भारत की क्या है, फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, FOLOATING फ्लोटिंग लाइब्रेरी। तो ये भारत की एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है जो हुगली नदी से लेकर यानी हुगली नदी शुरू के मेन मिलेनियम पार्क से ये आपके बेलूर मठ तक फ्लोट कर रही है, यानी हुगली नदी पर चल रही है, चलती हुई, यानी नदी के अंदर चलती हुई लाइब्रेरी है ये हम ये कह सकते हैं। अब हम बात करें कि ये जो फ्लोटिंग लाइब्रेरी आपका सर्वप्रथम नौका पुस्तकालय है, इस नौका पुस्तकालय का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो नौका पुस्तकालय का संचालन, वहां ऊपर जगह कम है तो मैं यहां लिखता हूं, नौका पुस्तकालय का संचालन आपके, ये जो नौका पुस्तकालय यही लिख देता हूं, इस नौका पुस्तकालय का संचालन वेस्ट बंगाल, ठीक है, इस नौका पुस्तकालय का संचालन वेस्ट बंगाल इस नौका पुस्तकालय का संचालन वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट, क्या है आज इसमें रिफिल वो कम हो रखी, खत्म हो रखी है, इंक ट्रांसपोर्ट, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये जो लाइब्रेरी है आपके वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और हेरिटेज ठीक है, हेरिटेज लाइब्रेरी। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं, अगर थोड़ा आपको दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ये हमारा जो पुस्तकालय ये किसके द्वारा संचालित हो रहा है, यानी किसके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, तो इसे संचालित किया जा रहा है, यानी संचालित हो रहा है ये आपके वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और हेरिटेज लाइब्रेरी के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। चलो यहीं लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपके वेस्ट, यानी आपको पूछा जाए कि जो आपकी जो नौका पुस्तकालय इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और हेरिटेज लाइब्रेरी के द्वारा आपके जो नौका पुस्तकालय, इस नौका पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। तो ये हमारा जो भी नौका पुस्तकालय का आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, वो इंपोर्टेंट टॉपिक था, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये हमारा जो छोटा सा टॉपिक था, समसामयिक टॉपिक, अभी हाल ही में से शुरू किया गया है। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक, हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है और आपके अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाला टॉपिक ही है ये। आपके इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं यूजीसी नेट में, डीएसएसबी में, पंजाब लाइब्रेरी में, बिहार लाइब्रेरी में जो एग्जाम है उनमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, इसको अच्छे से रीड करो। और उसके अलावा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको तुरंत मिलते रहे। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।